हेलो बच्चों, तो आप सब ने ये तो जरूर सुना होगा कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। जी हाँ, इसी का जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने है, वो है राघव चड्ढा का। जी हाँ, जो कि हमारे एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उसी के साथ एक चीज और ट्रेंड में आ चुकी है, वो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आखिर क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? इसमें डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब यह है कि आपने पार्टी ए से चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने पार्टी बी ज्वाइन कर ली, तो यहां पर आएगा हमारा डिफेक्शन। इसी के लिए हमारे संविधान में 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1985 में, जिसके द्वारा हमारे 10th शेड्यूल में संविधान के 10वें हमारी अनुसूची में इसको जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि ऐसा कोई भी अगर एमपी या एमएलए करता था तो पार्टी में हमारी आती थी इंस्टेबिलिटी। इस वजह से हमारे संविधान में इसे 10वें शेड्यूल में जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, जिसमें हमारे अगर कोई भी एमपी या एमएलए किसी भी पार्टी से चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो सदस्यता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए, लेकिन राघव चड्ढा निकले पढ़े लिखे हुए इंसान, उन्होंने हमारे संविधान के लूप होल्स को पकड़ लिया। यानी कि हमारे इसी एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एक्सेप्शन था, यानी कि इसमें एक अपवाद यह था कि अगर आपके एमपी, जैसे कि अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा में आप पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे हमारे राज्यसभा में, वो टोटल थे 10। उसमें से इन्होंने 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ले जाकर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। तो यहां पर हमारा ये एक्सेप्शन वर्क करता है, तो हम इसे ज्वाइन करना नहीं, इसे बोलेंगे मर्जर। इस वजह से राघव चड्ढा की जो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं होगी, यानी कि राघव चड्ढा अपनी पार्टी में बने रहेंगे, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। क्या कहा मैंने? अगर कोई भी पार्टी अपने 2/3 यानी कि 2/3 एमपीज को ले जाकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेती है तो उसे बोलेंगे मर्जर। यहां पर यह हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्सेप्शन है। इसलिए आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा ने कह दिया है हम आपके हैं कौन। तो आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।